खबर है लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से हिना साहब की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद देखिए बिहार की राजनीति में एक अलग सा गर्माहट दे गया है। गर्माहट आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि दरअसल बिहार की राजनीति में अभी चल क्या रहा है। बिहार की राजनीति में एक नए नवेले नेता के रूप में उभरते हुए रणनीतिकार की एंट्री हुई है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार की राजनीति में एक तौर पर देखे भूचाल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी पार्टी का, अपने संगठन का कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे दल के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जो तमाम दल हैं बिहार में, जदयू, बीजेपी और राजद को झटका दे सकती है। लेकिन क्या वाकई में झटका मिलेगा, इसका विश्लेषण भी होना चाहिए और होगा विश्लेषण। लेकिन अभी जो मुलाकात का दौर चल रहा है, मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, हर कोई एक दूसरे से चुपके चुपके मुलाकात कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आ भी रही है और कई बातें सूत्रों के हवाले से भी निकल करके सामने आ रही है। जैसे कि हिना साहब, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात की खबरें आई, सूत्रों के हवाले से आई, लेकिन अब इस पर मुहर लग चुकी है कि हिना साहब, दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की मुलाकात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हुई है और नाराज हिना साहब को मनाने की कोशिश की गई है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा। और मनाना लाजमी भी है। जिस तरह से हिना साहब निर्दलीय तौर पर लोकसभा का सिवान से चुनाव लड़ी थी और इसका साफ तौर पर फायदा जदयू के विजय लक्ष्मी को हुआ और राजद और हिना साहब की लड़ाई के बीच में जदयू वहां से निकल गई, जो जदयू का यही मकसद था। लेकिन इस मकसद को 2025 में पूरा नहीं होने देना है, जिसके चलते राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब खुद एक्टिव हो गए हैं और तेजस्वी यादव भी अब धीरे धीरे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात को लेकर के देखिए सीरियस लेने लगे हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव का जो राजनीति रहा है, अगर हम पुरानी राजनीति की बात करें तो ये स्टाइल उनका नहीं रहा है। वो अपने एक अलग लहजे, एक अलग अंदाज, एक अलग राजनीतिक तौर पर चलते रहे हैं और इसमें वो माहिर भी रहे हैं। भले वो घर बैठे हो, लेकिन कहां से कहां वो मामला को सेट कर देते हैं और कहां से कहां क्या हो जाता है बिहार की राजनीति में वो कोई नहीं जानता है। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर देखिए लालू प्रसाद यादव और उम्र के लिहाज से भी देखें तो राजनीतिक के लिहाज से और साथ ही साथ उम्र के लिहाज से लालू प्रसाद यादव का उम्र अब ढलता जा रहा है। वो अब उस स्थिति में नहीं रहे हैं जो भाषण दे सके और जनता को संबोधित कर सके, अच्छा देर तक कुछ बोल पाए, और उस मजबूती में नहीं रहे हैं, जिसके कारण देखिए खामियाजा राजद को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर उनके जमाने की राजनीति की याद करें तो लालू प्रसाद यादव एक एग्जाम्पल हैं बिहार के राजनेताओं के, सबसे ऊपर उनका नाम माना जाता है। उनकी राजनीति को लेकर के तोड़ फोड़ में माहिर राजनेता माने जाते हैं, लेकिन आज उनको हिना साहब के पास जाना पड़ रहा है, उनसे मुलाकात करनी पड़ रही है, क्योंकि सिवान के आसपास का जो इलाका है वहां पर मरहूम सांसद, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का पूरा इलाका माना जाता रहा, आज से नहीं शुरू से ही सिवान के आसपास में। और अभी देखिए शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार के लोगों का जो पूरा बात है वो लोग मानते हैं, उनको मानते हैं, और जो हिना साहब कहती हैं वही उनके लोग, जो चाहने वाले समर्थक हैं, वो कोई भी जात धर्म का हो, वो कहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा भी, हिना साहब ने कहा कि जो जनता कहेगी हम भी वही करेंगे। हिना साहब को टिकट नहीं मिला राजद की तरफ से, या शायद कहीं हिना साहब राजद से टिकट ही लेना नहीं चाहती होंगी। निर्दलीय तौर पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, उसके बाद में अवध बिहारी चौधरी को इधर से राजद से टिकट दिया गया। लेकिन अब सुलह की तस्वीर सामने आ रही है कि नाराज़गी जो थी शहाबुद्दीन के निधन के बाद, राजद का क्या कुछ एक्शन रहा, रिएक्शन रहा, उस पर कई लोग सवाल उठाते रहे थे, मिलने के लिए नहीं गए थे कोरोना के टाइम में जब मरहूम पूर्व सांसद का निधन हो गया था। तमाम नाराज़गी राजद को लेकर के था, लेकिन उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक परिवार का अहम अंग मानती है राजद हिना साहब के पूरे परिवार को, शहाबुद्दीन को, उनके बेटे ओसामा को, तमाम जो चीज़ें हैं, ये एक दर्शाता है कि हिना साहब की फिर से अब एंट्री राजद में हो रही है, राजद में शामिल हो रही हैं। उनकी जो बहू है या उनका बेटा है, आने वाले दिनों में 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, या यूँ कहें राज्यसभा भेजे जाने की भी तैयारी होगी। लेकिन इस पर अभी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो जो सीटें खाली हुई वो दोनों एनडीए के कोटे में जानी तय मानी जा रही उपचुनाव वाला राज्यसभा का सीटें। लेकिन ये तो फाइनल हो गया है, शहाबुद्दीन के परिवार से जो मुलाकातें हुई हैं तेजस्वी यादव की,
और फिर लालू प्रसाद यादव की तेजस्वी यादव भी शहाबुद्दीन के परिवार पर कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। साफ तौर पर इनको लेकर के वो नकार जाते हैं, कहते रहे हैं कि हमारा परिवार का हिस्सा है, हमने कभी उनको ठुकराया नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम अभी किसी पार्टी में नहीं हैं। तो ये तमाम सारी बातें चली, लेकिन अब 2025 में किस तरीके से राजद मजबूत हो और प्रशांत किशोर का कैसे तोड़ निकाला जाए, कैसे तमाम जो राजद को और मजबूत किया जाए, इसको लेकर के कवायद देखिए शुरू हो गई है। और पूरा जो विश्लेषण हो रहा है इसी के ऊपर हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रशांत किशोर इधर राजद के नेताओं को तोड़ करके अपनी संगठन में जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी का बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उसके पहले पूरा रणनीतिक तौर पर पूरा पीआर किया जा रहा है, पूरा एकदम माहौल बनाया जा रहा है, ताकि 2 अक्टूबर को जब अपनी पार्टी बनाए तो उससे पहले कई सारे जो लोग हैं, जो कई दलों में जिनको कुछ मिल नहीं रहा है या फिर आस लगाए हुए बैठे हैं, उनके पास पैसा या फिर पैसा नहीं भी है, उनको मदद करने को लेकर के भी अभी लालच दिया जा रहा है प्रशांत किशोर के तरफ से। लेकिन अब देखना होगा कि राजद की मजबूती के लिए तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देखिए इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिए हैं, और साथ ही साथ अब उन्होंने अगला कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। तमाम जो माई समीकरण की जो बात करते रहे हैं हम लोग, जिसकी पार्टी रही है राजद, जिसके बदौलत मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बनते रहे, उसी माई समीकरण को मजबूत करने के लिए, उसी बैक टू बेसिक में जाने के लिए राजद सुप्रीमो फिर से एक बार देखिए कवायद करना शुरू कर चुके हैं कि राजद कैसे मजबूत हो और इस पर क्या कुछ ठोस कदम उठाया जा सके। और प्रशांत किशोर जो राजद के तमाम नेताओं को तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस टूट को कैसे बचाया जाए। और कई सारे जो मुस्लिम नेता हैं वो भी टूट करके देखिए उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुनाजिर हसन जो कि पूर्व सांसद हैं, वो भी प्रशांत किशोर के संगठन से जुड़ गए हैं। ऐसे में मुस्लिम तबका जो अल्पसंख्यक समाज है वो कैसे मजबूती दे सकता है राजद को, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।